अब आप ही बताइए, ये लोग इंसानियत पर, प्रकृति पर, पर्यावरण पर और आखिरकार मैं ये कहता हूँ पूरे ब्रह्मांड के अस्तित्व पर सबसे बड़े धब्बे नहीं है तो क्या है? ये महेंद्र गेदर और उनकी टीम है जो सरेआम अंधाधुंध अनूपगढ़ ब्रांच के किनारे इस प्रकार नहरों का कटान कर रहे हैं जैसे इनको कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। मैं आप सब साथियों से इतना पूछना चाहता हूँ, अगर इस कार्रवाई में भी आप मुझे ये कहते हो कि भाई आप जातिवाद कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि या तो मैं पागल हूँ या आप पागल हो। बहुत सारे साथियों ने मुझे फ़ोन किया कि महेंद्र गेदर के खिलाफ कार्रवाई आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि वो गेदर है, वो कुम्हार है। मैं उन सब भाइयों को कहना चाहता हूँ, मेरा पेज खंगाल कर देख लीजिए। प्रकृति और पर्यावरण के खिलाफ जब जब मैंने कार्रवाई की है, उनमें सरदार भी आए हैं, उनमें जाट भी आए हैं, उनमें बामण बाणिया भी आए हैं, उनमें सारी कौम आई है, राजपूत भी आए हैं, सब मेरे लपेटे में आए हैं। मेरे ननिहाल के, आपको पता होगा कुछ ही दिन पहले विजयनगर खेजड़ी का एक रेड़ा जा रहा था, जब मैंने पकड़ा था आखिर में पता चला कि वो हिंजरासर गांव से भरकर आया है। तो मेरे ननिहाल के लोग थे, वो एक प्रकार वो मामा मेरा, लेकिन मैं बख्शा कौन, मैं क्यों नहीं। प्रकृति और पर्यावरण को ठेस पहुंचाने वाले लोग सारे के सारे इंसानियत के सबसे बड़े दुश्मन हैं। कोई ट्रैक्टर, कोई रेड़ा, कोई पिकअप अगर पेड़ों से भरकर जा रही है ना, तो आप सामान्यतः ये मत सोचना कि उसके अंदर पेड़ है, नहीं, उसमें लाशें हैं, भरी हुई लाशें। पेड़ों में भी जान होती है, और पेड़ों में वो जान होती है जो आप और हमारी धड़कनें चलाती है। आपकी हमारी धड़कनें चलाने वाली जो ऑक्सीजन है, वो एक एक ऑक्सीजन का बूंद हम सब तरस तरस के मरेंगे, बूढ़े, बच्चे, बुजुर्ग, आप, हम सब आने वाले भविष्य में, अगर आज नहीं चेते तो। इस धरती पर जीवन का अस्तित्व ही ऑक्सीजन से पैदा हुआ था, और आज हम ऑक्सीजन के खिलाफ किस प्रकार से लगे हुए हैं, इसमें कोई एक महेंद्र गेदर नहीं है। इंसानियत के बहुत सारे दुश्मन हैं, इस प्रकृति और पर्यावरण के बहुत सारे दुश्मन हैं, और वो दुश्मन हर घर में छुपे हुए हैं। जो भी इन पेड़ों को कटते देखता है, इन पेड़ों का अवैध परिवहन देखता है, जो भी चलते हुए आरों को देखता है, वो बोलता नहीं है तो वो प्रकृति और पर्यावरण का सबसे बड़ा दुश्मन है। मैं हमेशा कहता हूँ, मेरे मोबाइल नंबर साथ में देता हूँ, 90 24 33 68 96। ये मेरे मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है। आपके आसपास कहीं पर भी पेड़ कटते दिखाई दे, आप हमें भेज दीजिए उसकी वीडियो फुटेज, हम कार्रवाई करेंगे जान हथेली पर रखकर। बहुत सारे साथी कहते हैं कि भाई जी थारे की हुआ को नहीं, ये तो बहुत बड़ा गुंडा है, ये तो बहुत बड़ा गैंगस्टर हुआ है, थारे की उग्यो तो बन कहना चाहूँ। ये पूरा ब्रह्मांड को सबसे बड़ो अंडरवर्ल्ड को नहीं, आउट वर्ल्ड को, सारे ब्रह्मांड को जो डोन है नहीं, वीर तेजा जी महाराज है, परमात्मा है, गुरु जम्बेश्वर भगवान है, हनुमान जी महाराज है, बे मेरा बहुत तकड़ा बेली है, ठीक है नहीं। तो ए जगह ललिया छलिया गुंडा है नहीं, बांगी बांग आगे चाले को नहीं, आगे बोलती बंद हो जाए, आगे पेंट में मुँह आ जाए, आगे जद हरी बेनीवाल जावे। क्यों? क्योंकि महारे सागे सच्चाई हुए, महारे सागे बन ध्यान है कि हमारी कथनी और करनी में अंतर को नहीं। ओ महेंद्र गेदर जो को सामने थाने दिखे, वो महेंद्र गेदर एक फॉरेस्ट विभाग गए कर्मचारी ने बड़ो डराओ, यार कर्मचारी बेचारो डीएफ होगा आगे जाके गिड़गिड़ावे, मेरी आंखें के सामने पेड़ कटे आवे, मैं बचा कौन पा रही हूँ, क्या करूँ मैं वन विभाग के सारे कर्मचारियों पर मन बड़ी तरस आवे, कने कने तो कने कने बहुत गुस्सो आवे। थारे और मारे टैक्स के कारण अंगी सैलरी मिले, बड़ी भोली है भारत की जनता। आप और हम बहुत भोले हैं, विशेषकर किसान कौम, जो 70% आबादी है देश में, वो किसान कौम की है। किसान कौम के 90% लोग ये कहते हैं कि भाई साहब आप और हम कौन सा टैक्स देते हैं, आप बार बार कहते हो कि आपके हमारे टैक्स की कमाई से इनको सैलरी जाती है। उन लोगों को कहना चाहता हूँ, चप्पल, जूती, बैग, बस्ते, बच्चों की पढ़ाई का सामान, बिस्किट, जो भी आप मार्केट से खरीदते हो ना, उन सब पर एक हिस्सा टैक्स का होता है जो गवर्नमेंट के पास जाता है। गवर्नमेंट उससे राजस्व इकट्ठा करती है, बाद में वो इन कर्मचारियों को बांटती है, अलग अलग ड्यूटी देती है। पुलिस को सुरक्षा के लिए, वन विभाग को वनों की रक्षा के लिए, राजस्व विभाग को आपकी हमारी जमीनों से संबंधित सेवाओं के लिए, शिक्षा विभाग को पढ़ाई के लिए, चिकित्सा विभाग को डॉक्टर और स्वास्थ्य के लिए, ये सारे पैसा गवर्नमेंट देती है। अब आप क्या कहोगे भाई जी इतनी ABCD क्या कह गए ना सिखाओ, डायरेक्ट मुद्दे पर हो। तो डायरेक्ट मुद्दा ये है, आज से हरित राजस्थान अभियान विवेकशील विचार मंच का आपका हमारा शुरू हो गया है, और जो जो पेड़ों की अंधाधुंध कटाई जहां जहां हुई है, ऐसा नहीं है कि अब कहीं पर कटाई होती मिल गई हम उनके खिलाफ ही कार्रवाई करेंगे, नहीं।
वन विभाग के कर्मचारियों को जवाब देना पड़ेगा कि ये पेड़ गए कहां पर। मैं पुरानी फुटेज निकालूंगा और पुरानी फुटेज में जो पेड़ थे वो वर्तमान धरती पर क्यों नहीं मिल रहे हैं, वर्तमान वहां पर क्यों नहीं मिल रहे हैं, इसका जवाब वन विभाग के अधिकारियों को देना पड़ेगा। इस वीडियो के माध्यम से श्री गंगानगर जिले के कलेक्टर साहब से मेरा अनुरोध है, विनती है कि आप वन विभाग के डीएफओ को तलब कीजिए, रेंज ऑफिसर को तलब कीजिए और उनसे पूछिए कि ये पेड़ क्यों कट रहे हैं अंधाधुंध तरीके से। सूरतगढ़ में कितने आरे अवैध चल रहे हैं, मैंने बताया गग्गर बाव क्षेत्र के अंदर चल रहा अवैध आरा, और गग्गर प्रबंधन ने एक नोटिस देकर उस मामले की इतिश्री कर ली। वन विभाग के कोई कर्मचारी ने अब तक विजिट तक नहीं की। सूरतगढ़ शहर से मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन वहां पर भी वन विभाग के किसी कर्मचारी ने जाना उचित नहीं समझा। ड्यूटी थी फॉरेस्टर भगवान सहाय मीणा की। जो साइट आप वीडियो में देख रहे हो, ये भगवान सहाय मीणा की साइट है। यहां पर पार्टनर बने बैठे हैं भगवान सहाय मीणा। सूरतगढ़ में अवैध ये जो पेड़ कट रहे हैं, इसकी लंका का रावण है आपका डूंगर राम गेदर। मंत्री रहते हुए डूंगर राम जी ने पता नहीं कितनी आरा मशीनों को ये कहा, लग जाइए, हमें बस फंड चाहिए, लग जाइए, आप बस काम पर लग जाइए। मैं आरोप बगैर तथ्यों के नहीं लगाता हूं। महेंद्र गेदर की जितने भी व्हीकल है, आगे पीछे डूंगर राम गेदर लिखा हुआ है। अगर डूंगर राम गेदर इनके साथ नहीं होते ना, तो आज हमारी इस कार्रवाई के अंदर डूंगर राम गेदर हमें फोन करके कहते कि हरी, ये मेरे नाम को बदनाम करने वाले लोग हैं, मैं इनके खिलाफ कार्रवाई चाहता हूं। मैं विधायक महोदय से एक बार फिर कहना चाहता हूं, अगर आपका इन लोगों से कोई लेना देना नहीं है तो आप आपकी लेटर हेड पे लिख के दीजिए, कलेक्टर साहब को लिख के दीजिए कि इस प्रकार के लोगों के कारण मेरा नाम बदनाम हो रहा है, इन पर आप एक मानहानि का मुकदमा भी कीजिए और वन विभाग को भी लिख के दीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा सख्त से सख्त इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अगर विधायक महोदय ऐसा कर देते हैं तो मैं मान जाऊंगा कि ये विधायक महोदय के बंदे नहीं हैं, विधायक के गुर्गे नहीं हैं, फिर मैं मान जाऊंगा, फिर मैं कभी विधायक की आलोचना कम से कम वन विभाग के खिलाफ कार्रवाई में कभी नहीं करूंगा। लेकिन नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने देखा हिजरासर गांव के एक पटवारी को जब हम किसान की गिरेबान पकड़ने के बदले में बर्खास्त करवाने की मांग कर रहे थे, तब विधायक महोदय उस कर्मचारी को बचा रहे थे। मैं आप सब भाइयों के माध्यम से इतना कहना चाहता हूं, जनता चाहे तो सब कुछ करवा सकती है। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि ये वीडियो मुख्यमंत्री महोदय तक जाए, कलेक्टर तक जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट तक जाए, जिम्मेदार वन विभाग के अधिकारी बर्खास्त किए जाएं। रेंज ऑफिसर वेद प्रकाश और फॉरेस्टर भगवान सहाय मीणा की तो इसमें सीधी संलिप्तता है, सीधी मिलीभगत है जो स्पष्ट हो चुकी है। कम से कम रेंज ऑफिसर वेद प्रकाश और फॉरेस्टर भगवान सहाय मीणा, ये दोनों तो तुरंत प्रभाव से सस्पेंड होने चाहिए। और बाद में ये जो अंधाधुंध तरीके से पेड़ों की कटाई कर रहा है महेंद्र गेदर, इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये हमारी मांग है। आप बताइए ये हमारी मांग जायज है या नाजायज है? बाकी अवैध पेड़ों की कटाई कर रहे लोगों से मैं कहना चाहता हूं, आप इंसानियत के दुश्मन हो, जब जागो तभी सवेरा। अभी तक भी आप ये काम नहीं छोड़ोगे तो एक दिन आपका भी नंबर जरूर आएगा, आपके खिलाफ भी हम आवाज जरूर उठाएंगे। मेरा ये वीडियो देखने वाला हर वो आदमी जो कभी न कभी पेड़ों की कटाई करता था या अभी भी काट रहा है पेड़ों को, वो कोई और काम ढूंढ ले तो ठीक रहेगा, नहीं तो पूरी रिश्तेदारी में उसकी जो बेइज्जती होगी वो कैसी होती है वो महेंद्र गेदर से पूछ लेना। साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कलेक्टर साहब, विशेषकर गंगानगर के कलेक्टर लोकबंधु जी से मेरा फिर से अनुरोध है हाथ जोड़ के कि हम जान हथेली पर रख कर इस प्रकार की रिपोर्टिंग करते हैं। प्लीज़ वन विभाग के कर्मचारियों को तलब करके जवाब मांगिए कि आप आपकी ड्यूटी ईमानदारी से कर रहे हैं क्या? सीधा सा सवाल है। और जो ये लोग हैं इनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। अवैध आरे जितने भी चल रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। और विशेषकर ईंट भट्टे जितने भी है, ये भी प्रकृति और पर्यावरण के बहुत बड़े दुश्मन हैं। क्या ये पर्यावरणीय स्वीकृतियों के अनुसार फिट हैं? क्या इन्होंने सब पर्यावरणीय स्वीकृतियां ले रखी है? अगर नहीं तो इन ईंट भट्टों के खिलाफ भी कार्रवाई कीजिए। मैं ईंट भट्टों का औचक निरीक्षण भी करूंगा, उनसे आवश्यक दस्तावेज भी मांगूंगा। लेकिन अगर प्रशासन अपना काम कर लेता है तो मुझे यह काम करना नहीं पड़ेगा। आपका भाई हरि बेनीवाल, मिलेंगे और किसी वीडियो में। लेकिन इस वीडियो में मैंने मेरी जिम्मेदारी निभा दी। आप घर बैठे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करके अपनी पर्यावरण और प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी निभाइए। धन्यवाद। जय किसान।